हम लोग जब पढ़ते थे, छोटे थे, तो गांव में एक कहावत था कि चलनी दूसरे सूप के जेकरा अपने 72 गो छेद। एक बड़ी साजिश झारखंड में चल रही है। लोग आईएएस के नाम से प्रभावित होते हैं। आम जनता, आम लोग जब जानेंगे कि एक आईएएस ऑफिसर कह रहा है कि कॉलेज में पढ़ाई होती ही नहीं है, तो लोग अपने बच्चों को प्राइवेट महाविद्यालय में, निजी महाविद्यालय में भेजने का काम करेंगे, जहां उनका सिंध से खून चूसा जाएगा। माननीय रघुवर दास जी मुख्यमंत्री थे, तो प्रतिपक्ष के नेता के रूप में हेमंत सोरेन ने इन पर आरोप लगाया। ये उस समय बिजली बोर्ड के निदेशक थे और आरोप बहुत गंभीर था कि टाटा जैसी कंपनी से 42 करोड़ रुपए भुगतान के एवज में ये 2.5% मांग रहे थे। और आरोप की जांच हुई और सत्यता पाया गया, तब जाकर इनको हटाया गया। चूंकि पूजा सिंघल पुरवार और राहुल पुरवार दोनों पति पत्नी हैं, 12-15 साल तक संबंध रहा, और जब इनको भनक लगा तब ये अलग हो गए। तेज तरार आदमी है। आज जो पढ़ाते हुए पुरवार जी, राहुल पुरवार जी फोटो खिंचा के प्रभात खबर में छपवाए हैं, तो जाकर पहले 4 घंटे पढ़ाएं। उच्च शिक्षा क्या होता है उनको पता है क्या? राज्य में 19 प्राइवेट विश्वविद्यालय खोल दिया गया, सब फर्जी डॉक्यूमेंट्स लेकर। शिक्षक दिवस को बीते अभी एक पखवाड़ा भी नहीं हुआ है कि आज के अखबारों की सुर्खियों में एक खबर बेहद महत्वपूर्ण है। खबर है कि उच्च शिक्षा सचिव ने बयान दिया है कि राज्य के उच्च शिक्षा से जुड़े जो शिक्षक हैं वो नियमित क्लास नहीं लेते हैं। इस मुद्दे पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं रांची विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर प्रकाश जी। पेशे से प्रोफेसर हैं, शिक्षाविद हैं, साथ में राजनेता भी हैं। इन्हीं जानते हैं कि इन आरोपों में कितनी सच्चाई है। एक सप्ताह भी नहीं हुआ है शिक्षक दिवस बीते हुए, और उच्च शिक्षा सचिव ने एक बड़ा आरोप लगाया है कि आप तमाम शिक्षक जो हैं, जो उच्च शिक्षा में शामिल हैं राज्य में, वो नियमित क्लास नहीं लेते हैं। सर, कितनी सच्चाई है इस बात में? देखिए, हम लोग जब पढ़ते थे, छोटे थे, तो गांव में एक कहावत था कि चलनी दूसरे सूप के जेकरा अपने 72 गो छेद। आज राहुल पुरवार जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। हमने देखा कि प्रभात खबर में पढ़ाते हुए फोटो खिंचवा रहे हैं, अपनी छवि को स्वस्थ करने का प्रयास कर रहे हैं और राज्य की जनता को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। जो आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल पुरवार का पति हो, हमें लगता है कि 2008-9 में उनकी शादी हुई थी और 2020 में तलाक हुआ। जब दोनों भ्रष्टाचार के आकंठ में डूब गए और जब इन्हें लगा कि अब जेल और हमारी फासला, जेल की कोठरी और इनके हाथों में जंजीर का फासला कम होता गया, तो इन्होंने पूजा सिंघल को डाइवोर्स दे दिया। आप देखेंगे कि पूर्व में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और माननीय रघुवर दास जी मुख्यमंत्री थे, तो प्रतिपक्ष के नेता के रूप में हेमंत सोरेन ने इन पर आरोप लगाया। ये उस समय बिजली बोर्ड के निदेशक थे और आरोप बहुत गंभीर था कि टाटा जैसी कंपनी से 42 करोड़ रुपए भुगतान के एवज में ये 2.5% मांग रहे थे। और आरोप की जांच हुई और सत्यता पाया गया, तब जाकर इनको हटाया गया। और हटाने के बाद अविनाश कुमार जैसे ईमानदार आईएएस को उस पर लाया गया। तब बिजली विभाग का जो है सो स्थिति सुधरा। नहीं तो राज्य में 8 घंटा भी बिजली नहीं रहता था। आप देखेंगे आज अविनाश जी के काल में बिजली रह रहा है। दूसरी बात, चीफ ऑडिटर जनरल, उनका रिपोर्ट है कि भारी कमीशन के कारण इन्होंने राज्य को राजस्व नुकसान दिया है और मनचाहे कंपनी को फायदा पहुंचाया है।
और इसकी जांच एसीबी को दी गई, जो अभी चल रहा है। हाल में ही दैनिक अखबारों के माध्यम से आपने देखा होगा कि पुरवार जी पर ईडी का ध्यान है, जांच के दायरे में आ गए हैं ये। चूंकि पूजा सिंघल पुरवार और राहुल पुरवार दोनों पति पत्नी हैं, 12-15 साल तक संबंध रहा, और जब इनको भनक लगा तब ये अलग हो गए। तेज तरार आदमी है, समय को पहचानते हैं। इनको जो काम करना चाहिए ये कर नहीं रहे हैं। शिक्षकों को पेंशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसकी नियमावली जो हाईकोर्ट कई बार फटकार लगा चुकी है, वो इनसे नहीं बन पा रहा 10 वर्षों से। बहाली शिक्षकों की नहीं हो रही है। आप चले जाइए महाविद्यालयों में, शिक्षक किन परिस्थितियों में काम करते हैं। शौचालय की व्यवस्था नहीं है, कमरे की व्यवस्था नहीं है। 500 रुपये में शिक्षक पढ़ा रहे हैं, वो भी 6 महीने और साल भर में भुगतान होता है। आज जो पढ़ाते हुए पुरवार जी, राहुल पुरवार जी फोटो खिंचा के प्रभात खबर में छपवाए हैं, तो जाकर पहले 4 घंटे पढ़ाएं। उच्च शिक्षा क्या होता है उनको पता है क्या? किसी भी राज्य को अस्थिर करना हो तो वहां गुरुओं को अपमानित कीजिए। चाणक्य को अपमानित किया गया तो अलग साम्राज्य बना। ये एक साजिश के तहत हेमंत सरकार को बदनाम कर रहे हैं उच्च शिक्षा के क्षेत्र में। आज विस्थापित महाविद्यालयों का हाल जाकर देखें क्या है। अभी राज्य में 19 प्राइवेट विश्वविद्यालय खोल दिया गया, सब फर्जी डॉक्यूमेंट्स लेकर, जिसकी जांच महामहिम करवा रहे हैं। तो ये इनको दिखाई नहीं दे रहा है, ये कुलपति के कार्य में हस्तक्षेप कर रहे हैं। ये हस्तक्षेप कर रहे हैं महामहिम के कार्यों में। महामहिम के साथ एक सुलझे हुए ईमानदार आईएएस नितिन मदन कुलकर्णी जी बैठे हुए हैं। वो जानते हैं कि विश्वविद्यालय कैसे चलता है, पढ़ाई कैसे होती है और शिक्षक कैसे मेहनत करते हैं। मैं बता दूं कि शिक्षक का काम, मैं एक शिक्षक हूं, हमारा काम क्लासरूम तक ही नहीं है। हम बाहर भी रहते हैं। जब तक हमारी आंखें खुली है तो समझिए ज्ञान की आंखें खुली हुई है। हम 24 घंटा सतर्क रहते हैं कि समाज ही हमारा सही दिशा में चल रहा है कि नहीं चल रहा है, क्या क्लासरूम के बाहर बच्चे क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। ये हमारा दायित्व होता है। हम अपने चरित्र को बनाकर रखते हैं, कहीं से कोई गिरावट नहीं आने देते हैं 24 घंटों में कि हमारे समाज पर असर पड़ेगा, असर दिखेगा। ना कि राहुल पुरवार जैसे भ्रष्ट आईएएस ऑफिसर जो पत्नी की त्याग करते हैं, दूसरी शादी करते हैं, वो समाज के चित्र के निर्माण की बात करते हैं, वो शिक्षकों पर आरोप लगाते हैं। अगर इतना ही पढ़ाने का शौक है तो मैं दावा करता हूँ 4 दिन 4 घंटे नहीं पढ़ा पाएंगे, और शिक्षकों को 5 घंटे की बात करते हैं। आपसे हमें सीख लेने की जरूरत नहीं है। शिक्षक अपना दायित्व जानते हैं राहुल पुरवार जी। और माननीय हेमंत सोरेन से मैं कहना चाहूँगा कि जिस भ्रष्ट अधिकारी के प्रति आप नेता प्रतिपक्ष रहकर आवाज़ उठाते थे, माननीय मुख्यमंत्री जी ने न्याय संगत काम करते हुए इस भ्रष्ट अधिकारी को हटाने का काम किया ऊर्जा विभाग से। उसी प्रकार आज माननीय हेमंत सोरेन जी, आप शिक्षा विभाग के सचिव के पद से इनको हटाने का काम करें, तभी झारखंड में शिक्षा व्यवस्था सही से चल पाएगा। प्रकाश जी, जिस तरह सचिव का बयान आया है आज के अखबारों में, कहीं ना कहीं कुछ तो सच्चाई होगी। कुछ यूनिवर्सिटी का उन्होंने दौरा किया होगा, तो तब जाके उन्हें मालूम चला होगा कि उच्च शिक्षा में इस तरह से जो है जो शिक्षक हैं वो नियमित नहीं आते हैं। आपने सही प्रश्न रखा है। वस्तुस्थिति को आपको समझना पड़ेगा। मैं मारवाड़ी कॉलेज में हूँ, हिंदी विभाग का मैं विभागाध्यक्ष हूँ। हमारे यहाँ कंपलसरी हिंदी है और 10 से 15 हज़ार बच्चों को हिंदी पढ़नी है। और शिक्षक हम कितने हैं? तो 2 नियमित शिक्षक हैं और 2 घंटे आधारित हैं।
हमारे यहाँ क्लास कितने हैं? तो बीए हम लोग चलाते हैं, ऑनर्स की पढ़ाई होती है, एमए है, उसके बाद जो है सो उसका अभी सेमेस्टर सिस्टम है, 4 परीक्षाएं भी साल में लेनी पड़ती हैं, आप समझिए। और कक्षा है 1, क्लासरूम हमारे पास है 1, आप जाकर पता कर लीजिए। अब एक क्लासरूम 15 से 20 हज़ार विद्यार्थी, 2 शिक्षक, अब 2 वेतन के लिए जूझ रहे हैं। कभी धरना पर बैठते हैं, अभी घंटिया आए शिक्षक अभी पिछले 1 महीना से बैठे हुए थे। तो क्या हालात होती होगी? उन हालातों के बीच हमें विद्यार्थियों के करियर को देखना है। आप जाकर देखें कि हमारे यहाँ से कितना प्लेसमेंट होता है। जितना झारखंड गवर्नमेंट साल भर में नौकरी नहीं दे रही है, अकेला मारवाड़ी कॉलेज उतना प्लेसमेंट दे रहा है साल में। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आप अगर उसको नियमावली के अनुसार देखिएगा तो हर कुछ आपको नियमावली के अनुसार देना पड़ेगा। आप परिवार भी चलाते हैं तो थोड़ा सा प्रशासन चलाना पड़ता है, थोड़ा झुक के, थोड़ा उठ के, या ये वो हो के सब कुछ मैनेज करके चलना पड़ता है जीवन में। जीवन तभी संतुलित चलता है। इनको तो मैनेजमेंट की कोई आदत है नहीं, भोग विलास के लिए जीते हैं। जब इनको लग रहा है कि अब ईडी का हाथ पड़ने वाला है हमारे ऊपर, एसीबी में जांच चल रहा है इनका, और जो इनको करना चाहिए, पेंशन का निर्धारण करना चाहिए, पीएचडी इंक्रीमेंट अभी तक हम लोग को नहीं मिल पाया है, विश्वविद्यालय के शिक्षकों को नहीं मिल पाया है, उसके लिए इनको नियम कायदा बनाना चाहिए। तो वो सब चीज़ तो इनसे हो नहीं पा रहा है। तो दिग्भ्रमित करने के लिए, सरकार का ध्यान दूसरी तरफ खींचने के लिए, सरकार को जो शिक्षकों के बीच जो आप देखिएगा, उच्च शिक्षा और सरकार दोनों में बड़ा अनुनाश्रय संबंध है। हमेशा मार्गदर्शन उच्च शिक्षा के लोग सरकार को दिया करते, चाहे वो केंद्र सरकार में राजनाथ सिंह को देखिए, मैथमेटिक्स के प्रोफेसर हैं, मुरली मनोहर जोशी जी प्रोफेसर थे, अभी यहाँ देखिए लुइस मरांडी जी प्रोफेसर थी, इसके पूर्व जो अध्यक्ष थे वो प्रोफेसर थे। तो प्रोफेसर का एक उच्च शिक्षा में जो शिक्षक काम कर रहे हैं, उनका काम मैं बार बार कह रहा हूँ, उनका काम केवल क्लासरूम के अंदर नहीं है, क्लासरूम के अंदर भी है और समाज के बाहर भी है। और जितना अच्छे तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी के समय में अभी उच्च शिक्षा कम अर्थव्यवस्था में काम कर रही है, तो निश्चित रूप से ये जो आरोप राहुल पुरवार जी लगा रहे हैं, ये मानसिक रूप से सठिया गए। फिर भी सर, जो रिकॉर्ड्स बताते हैं कि रांची विश्वविद्यालय जो है राज्य में जो है अपने स्टूडेंट्स के लिए जाना जाता है, अपने रिजल्ट्स के लिए जाना जाता है, लेकिन फिर भी इस तरह से आरोप लग रहे हैं। आपको क्या लग रहा है, क्या कारण है इस तरह के आरोप को लगाने का? देखिए, हम लोग तो समाज को पढ़ते हैं, शिक्षक भी हैं, राजनेता भी हैं, समाज को पढ़ने का काम करते हैं। मुझे लगता है, और आपको भी जब बताऊंगा तो आपको भी लगेगा और लोगों को भी लगेगा, एक बड़ी साजिश झारखंड में चल रही है। लोग आईएएस के नाम से प्रभावित होते हैं, आम जनता, आम लोग जब जानेंगे कि एक आईएएस ऑफिसर कह रहा है कि कॉलेज में पढ़ाई होती ही नहीं है, तो लोग अपने बच्चों को प्राइवेट महाविद्यालय में, निजी महाविद्यालय में भेजने का काम करेंगे, जहां उनका सिर से खून चूसा जाएगा। मैं आपको सच बता रहा हूं, हृदय से बताता हूं। ठीक है कि हम लोग जितना घंटी है उतना देर कॉलेज में समय देते हैं, उसके बाद राजनीतिक फील्ड में समय देते हैं, लेकिन 99% शिक्षक, चूंकि शिक्षा का मामला है, झारखंड का मामला है, गरीबों के बच्चों का मामला है, तो मैं सच बोलता हूं कि 99.9% शिक्षक 10 घंटा से लेकर 12 घंटा तक बच्चों के प्रति अपना समय देते हैं। कॉलेज में तो पढ़ाते ही हैं, कम संसाधन में जो हो सकता है वो पूरा एफर्ट लगा देते हैं, और घर जाकर भी कॉपी की जांच करना, अगले दिन क्या पढ़ाना है उसके लिए तैयार करना, ब्लूप्रिंट, ये सारा काम करते रहते हैं। ये सच्ची महोदय पूरे झारखंड वासियों के आंखों में धूल झोंक कर निजी विश्वविद्यालय को बढ़ावा देने के लिए आज प्रभात खबर के मेन पृष्ठ पर
पढ़ाते हुए अपना फोटो खिंचवाने का जो षड्यंत्र रचा है वह झारखंड के लिए तो ठीक नहीं है। अंतिम सवाल प्रकाश जी, आप शिक्षाविद हैं, समाजसेवी भी हैं, राजनेता भी हैं। इस आरोप की सच्चाई चलिए नहीं मानते हैं, इस आरोप में कोई सच्चाई नहीं है, लेकिन क्या उच्च शिक्षा में अभी और काम करने की ज़रूरत आपको समझ में आती है? क्या कमियां नज़र आती हैं जिसको सरकार अगर ध्यान दे तो इस तरह से जो गाहे बगाहे जो आरोप लगते हैं उस हिसाब पे वो नहीं लगेंगे? ये आरोप कब लगे हैं? ये आरोप पहले क्यों नहीं लगे? ये आरोप इसलिए लग रहे हैं कि ये लोग निजी विश्वविद्यालय चाहते हैं। ये चाहते हैं कि बाहर के बच्चे आके उस शिक्षा में पढ़ाएं, झारखंड से बाहर के बच्चे हो। वो ये नहीं चाहते हैं कि एक आदिवासी का लड़का, एक दलित का लड़का, एक पिछड़ा का लड़का महाविद्यालय में जाके पढ़ाए और उचित वेतन उनको मिले, उनकी सैलरी 1 लाख रुपए हो। ये चाहते हैं कि 500 रुपये में पढ़ाए झारखंडी बच्चा और उसका भुगतान 6 महीने में हो, साल भर में हो और घिघियाते रहें, और इनको उसमें भी कमीशन चाहिए। चूँकि राहुल पुरवार कमीशन के ही पैदाइश है, मैं नहीं बोलना चाह रहा था, लेकिन आज इन्होंने जो अपमानित किया है महाविद्यालयों को, शिक्षकों को। मैं तो सवेरे उठा हूँ और दैनिक अखबार पढ़ा हूँ, तो उस समय से मैं बेचैन हूँ। और हमारे जैसे शिक्षक इस तरह से बात किया जाएगा तो त्याग पत्र हम लोग पॉकेट में रखते हैं, जेब में रखते हैं। हम लोग त्याग पत्र एक साथ दे देंगे, और नहीं तो मुख्यमंत्री जी ऐसे अधिकारियों को नकेल कसने का काम करें। तो ये थे हमारे साथ रांची विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर प्रकाश जी। और जिस तरह से आज के अखबार में उस शिक्षा को लेकर जो भी आरोप प्रत्यारोप लगे हैं, उम्मीद करते हैं कि इन आरोप प्रत्यारोप से परे राज्य सरकार उस शिक्षा को लेकर और भी अच्छे कदम उठाएगी। और जिस तरह से शिक्षकों ने जिस तरह से शिक्षक अपनी मूलभूत सुविधाओं और जिस तरह से शिक्षक अपनी सुविधाओं को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, उन सुविधाओं पर विराम लगेगा। सहयोगी चंदन के साथ मिथिलेश सिंह।